Hallelujah, praise the Lord. Greetings to you all my dear brothers and sisters in Jesus Christ. यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों को मसीह में मेरा सलाम। आज ये वीडियो मैं बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस से पवित्र आत्मा के उभारे जाने से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे आसपास जो कुछ घट रहा है ये नया नहीं, हम सबको मालूम है। मैं उस विषय पे बात नहीं करना चाहती। जब मैं इस विषय को लेकर परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला, पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि जो कुछ घट रहा है उसके बारे में नहीं, जो आत्मिक जगत में घट रहा है उसके बारे में जानने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की। जैसा पहला इतिहास उसके 12 के 32 में लिखा है सन्स ऑफ आइजैकर के विषय में कि इसाकारियों के पुत्र, वे उन्हें विशेष गिफ्ट था कि वे समयों और सीजन्स को पहचानते थे। मैंने कहा पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए कि जो घट रहा है हमारी आंखों के सामने वो सब कुछ सब जानते हैं, लेकिन आत्मिक जगत में क्या हो रहा है इन बातों को समझने की समझ मुझे भी दीजिए। प्रभु ने कुछ बातों को रिवील किया। सारी बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती आज, जितना पवित्र आत्मा मुझे अलाउ करते हैं समय के साथ वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जिसे आप प्रोफेटिक इंसाइट की तरह समझ सकते हैं, प्रोफेटिक वॉइस से ले सकते हैं, प्रोफेटिक रेवलेशन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। बीते समय में जब परमेश्वर का आत्मा मुझे उभार रहा था कि इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर के चरणों में बैठकर उस अंडरस्टैंडिंग को जो टाइम्स एंड सीजन्स की है, आई वॉज सीकिंग द लॉर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक वचन की ओर परमेश्वर ने मुझे मेरा ध्यान लिया और मुझे कुछ बातें जो आत्मिक जगत में इस समय पैरेलली घट रही हैं, जिन्हें मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमें जानना चाहिए। अगर सिर्फ हम वो देख सकते हैं जो हमें टीवी और न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं जो आत्मिक जगत में घट रहा है, तो हमारा देखना अधूरा होगा। परमेश्वर का आत्मा हमें अनुग्रह करे कि आप मेरी बात को समझ पाए, क्योंकि मैं लिमिटेड बातों में आपको पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कुछ बातों को आपके साथ शेयर करती हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन 2 अध्याय मेरा केंद्र बिंदु है। ये बात है जहाँ पर तीसरे दिन काना ऑफ गैलिली की वेडिंग के विषय में जिक्र है। हम सब इससे परिचित हैं। कुछ बातें परमेश्वर का आत्मा इस बात को मुझे इंस्पायर किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आत्मिक जगत में एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट है, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घट रही है, और वो घटना है हैंडिंग ओवर। हैंडिंग ओवर यानी कि मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर की जा रही है। पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परमेश्वर की बातें ट्रांसफर हो रही हैं। एक वाइन से न्यू वाइन की तरफ परमेश्वर का आत्मा शिफ्टिंग को इशारा करता है। मैं इसे बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जिसको पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा पर ठहरते और समझ रहे हैं उस लाइन में, वो इसको ग्रास्प कर पाएंगे। आत्मिक जगत में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा शिफ्ट हो रहा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक सेवकाई के दौर से दूसरी सेवकाई, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हैंडिंग ओवर, जैसे मशाल एक हाथ से दूसरे हाथ में हैंड ओवर की जाती है। कुछ ऐसा चित्र मेरे सामने आया। मैंने अपने बेटे के साथ डिस्कस किया कि ऐसी बात मेरे समझ में आई है, और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया एंड ही ट्राइड कि उसे कवर पेज पर वो उसको डाल सके, ताकि हम कुछ अपनी बात को उसके द्वारा कन्वे कर सकें। ये स्पिरिट रैम की बात मैं कर रही हूं। ये बात आज अचानक स्टार्ट नहीं हुई। ये हैंडिंग ओवर, ये चेंज, ये शिफ्ट अचानक 2020 या 21 में स्टार्ट नहीं हुआ। ये कुछ पहले स्टार्ट हुआ, लगभग 2018 या थोड़ा और उससे पहले, जब प्रभु के दास बिली ग्राहम इस पृथ्वी पर से उठाए गए। जब प्रभु के दास 2019 में रीनहार्ड बॉन्के को प्रभु ने अपनी सेवकाई से विश्राम दिया। ये उससे भी शायद थोड़ा पहले, लेकिन ये घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट आत्मिक जगत में मार्किंग पॉइंट्स, बेंचमार्क्स रहीं। मैं उस समय से इन घटनाओं पर मनन कर रही थी कि ये टाइम्स किस ओर इशारा कर रहे हैं, और सारी बातों को कनेक्ट होता हुआ पवित्र आत्मा हमें रेवलेशन का आत्मा है, प्रकाश का आत्मा है, और जब प्रकाश हम पर आता हम अराइज होते हैं सिचुएशंस पर से। परमेश्वर का आत्मा इस बात को प्रेरित किया कि मैं आपके साथ बांटूं आज के दिन में। मैं बहुत दिन वेट करती रही, प्रेयर करती रही, व्हेन एंड व्हाट। जब मुझे प्रभु की ओर से सिग्नल हुआ, मैं आपके साथ बांट रही हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 4 वचन। यीशु मसीह से जब उनकी माता कहती है कि ये दाखरस घट रहा है, उन्होंने कहा माई आवर हैज नॉट येट कम, मेरा समय नहीं आया। उसी दिन में, एक ही दिन की बात है ये, पर यीशु मसीह परफेक्ट
टाइम पर काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। एक परफेक्ट आवर, एक सिद्ध समय के विषय में यीशु मसीह ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया। उसी के कुछ समय के बाद यीशु मसीह ने अपनी अगला इंस्ट्रक्शन, अपना अगला मैंडेट, अपना अगला आज्ञा उन सेवकों को दिया, माई आवर हैज़ नॉट येट कम। उसके बाद थोड़ी देर बाद यीशु मसीह ने अपना इंस्ट्रक्शन दिया। जब ठीक समय आया, यीशु मसीह ने कहा, वहां 6 पत्थर के मटके रखे हुए थे। दाखरस घटने की खबर थी, 6 पत्थर के मटके रखे हुए थे और यीशु मसीह ने सेवकों को आज्ञा दी कि इन पत्थर के मटकों में पानी भर दो, मुहामुंह लबालब भर दो। ये पत्थर के जो मटके हैं, इनकी 3 विशेष बातें हैं। पहली बात, एक पत्थर के मटके को बनने में बहुत समय और मेहनत लगती है। इसके बारे में मैंने एक वर्कशॉप देखा। स्टोन पॉट्स जो वाटर कैरी करने के लिए जो यहूदी लोग पत्थर के मटके बनाते थे, वो लगभग एक पत्थर से तराश कर और बहुत मेहनत और समय के बाद बनता था। दाखरस इंस्टेंटली बना, लेकिन मटका इंस्टेंटली नहीं बना। मटके बनने में वक्त लगा, पहली बात। दूसरी बात, इन पत्थर के मटकों में कोई शो, खूबसूरती या दिखावे की कोई बात नहीं थी। तीसरी बात, ये दाखरस जो अब बना, नया दाखरस, वो दाखरस रखने वाले मशकों में नहीं बना, वो पत्थर के मटकों में बना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिसन टू व्हाट द होली स्पिरिट वांट्स टू स्पीक टू अस। इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग मोमेंट। ये पत्थर के मटके, ये एक नई पीढ़ी की सेवा को बताते हैं। एक नया जनरेशन ऑफ परमेश्वर की जो रिवाइवल जो आने वाली है। क्योंकि हम सब एक तरफ न्यूज़ सुनते हैं और सब ने एक बात समझी है कि यीशु मसीह का आना निकट है, निकट है, निकट है, तैयार हो जाओ। लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले एक बड़ी बेदारी का आना निश्चित है। ग्रेट रिवाइवल, ये ग्रेट वेडिंग फीस्ट अभी बाकी है और दाखरस घट रहा है। दाखरस घट रहा है। एक सेवकाई का दौर घट रहा है। प्रभु ने अपने दासों को, मैं जितना पवित्र आत्मा अलाउ करता उतनी बात यहां कहना चाहती हूं, अपने दासों को जितनी उनके पास क्षमता, शक्ति, अभिषेक, प्रकाशन और ईमानदारी, इंटेग्रिटी के साथ उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया और उनको परमेश्वर ने ठीक समय पर विश्राम में लिया और ले रहे हैं, लेना शुरू किया। आज से मैं समझती हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, पर यह दौर शुरू हुआ लगभग 2018 या उससे पहले से। और अभी भी परमेश्वर उस दौर में अपने दासों को, जिन्होंने अपनी दौड़ पूरी की ईमानदारी से, और वो कह सकते हैं प्रभु मैंने अपनी दौड़ पूरी की, उन्हें विश्राम में ले रहे हैं। लेकिन एक नए दौर का एक मशाल दूसरी पीढ़ी के हाथ में आने का समय है ये। यीशु मसीह ने कहा एक दाखरस घट रहा, लेकिन एक नया दाखरस बनने पर है। लेकिन ये दाखरस की खूबी ये होगी, एक जो बेदारी, एक जो सेवा, एक जो बड़ी सामर्थ्य सेवा यीशु मसीह ने अंत के समय के लिए रखी है, वो उसकी खूबी ये होगी कि वो जैसा हमेशा से होता आया है वैसा नहीं होगा। ये जो पत्थर के मशक हैं, ये नई सेवा, नई पीढ़ी को दर्शाते हैं जो परमेश्वर के मशाल को लेकर कठिन से कठिन आने वाले समयों में परमेश्वर के सुसमाचार के मशाल को लेकर दौड़ेंगे। लेकिन ये पत्थर के मटके होंगे, ये मशक, दाखरस रखने वाले मशक नहीं होंगे। पत्थर के मटके मतलब जिन्होंने कठिन समय से होकर परमेश्वर ने इन्हें तैयार किया, एक लंबे समय में काट कर, छांट कर और दुख की भट्टी से, परमेश्वर की आत्मा से वे लोग तैयार हुए और वो देखने में बहुत ऑर्डिनरी हैं, वो बहुत खूबसूरत नहीं है, वो दाखरस रखने वाले मशक भी नहीं हैं, वो ऑर्डिनरी लोग हैं। वो ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्हें पीढ़ियों, कई समयों से परमेश्वर ने तैयार किया, तराशा है। समय लगा है इन मटकों को बनने में, दाखरस बनने में नहीं लगा, क्योंकि ये मटके जो थे वे तैयार थे, वे तैयार थे, इसलिए दाखरस तुरंत बन पाया। इन मटकों को बनाने में समय लगा। कब किसी को पता नहीं चला कि ये मटके जो है वो कब कैसे कैसे बन रहे हैं। कई घरों में बने, कई भट्टियों में बने, कई दुख में बने, कई निराशाओं में बने, लेकिन वो हिम्मत के साथ, यीशु मसीह के साथ वफादारी से अपने कन्विक्शन पर खड़े रहे। जो देखा उन बातों से हिले नहीं, लेकिन उस विश्वास पर पौलुस कहता है मैं जानता हूं मैंने किस पर भरोसा रखा है,
मैं जानता हूं ये वो जनरेशन है जो जानते हैं कि उन्होंने किस पर भरोसा रखा। देखने के लिए बहुत सी उतार चढ़ाव देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं मैंने किस पर भरोसा रखा है। ये वो जनरेशन तैयार हो रही है और परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। ये पत्थर के मशक हैं। इनकी खास बात है कि इनको बनने में वक्त लगा। दूसरा, ये बहुत खूबसूरत और दिखाने के लिए डेकोरेशन पीस नहीं होंगे, ये हार्ड होंगे, ये स्ट्रांग होंगे। और तीसरी बात, ये एक नॉर्मल वाइन स्किन, दाखरस हमेशा दाख मशकों में रखा जाता है, लेकिन इस बार दाखरस पत्थर के मटकों में रखा जाएगा। यानी कि हम जनरली अब तक हमने सेवा और प्रार्थना और मिनिस्ट्री को चर्च में, संस्थाओं में, ब्रांड्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूट्स में ढूंढा और उसके साथ एसोसिएट किया। लेकिन अब ये पत्थरों में, ऑर्डिनरी, आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में परमेश्वर का आत्मा का एक बड़ा चलन, परमेश्वर ऑर्डिनरी लोगों को, हो सकता है चर्च में काम करने वाले चर्च बेयरर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। स्टेफनुस के बारे में याद करिए, दे वर सर्विंग टेबल्स, वो खाना लगाने वाले लोग थे, लेकिन पवित्र आत्मा से और विजडम से परिपूर्ण थे स्टेफनुस। वो समय के वो ही परमेश्वर का आत्मा कहता है। बॉलीवुड के अंदर, इंडस्ट्रीज में, मूवीज में, जहां हमें लगता है सब कुछ बुरा है, वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमेश्वर के लोग, ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए तैयार होंगे। बिजनेस के अंदर गॉड विल रेज पीपल। कन्वेंशनल चर्च और चर्च ऑडिटोरियम्स या इनमें सीमित नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इनका महत्व नहीं रहेगा, ये अपना महत्व हमेशा से रखते आए हैं, लेकिन सेवा यहां सीमित नहीं रहेगी। बिजनेस स्कूल्स के अंदर होगा, बिजनेस वर्ल्ड्स के अंदर होगा, बिजनेस टाइकून्स को परमेश्वर खड़ा करेंगे। पॉलिटिक्स के अंदर परमेश्वर अपने लोगों को बेदारी के साथ उठाएंगे। और हर वो जो जगह जो दाखरस मशकों में रखा जाता था, लेकिन ये इस बार ऑर्डिनरी पत्थरों में बनने जा रहा है। दूसरी बात इसके अंदर विशेष ये है कि ये जो पत्थर के मटके हैं, इनका जो कैपेसिटी था वो 20-20, 30-30 गैलन्स का था। 20 गैलन्स लगभग 75 लीटर्स, 30 गैलन्स लगभग 113 लीटर्स से ज्यादा। बहुत कैपेसिटी इन पत्थर के मशकों की थी, पत्थर के मटकों की थी। कैपेसिटी, स्पिरिचुअल स्टैमिना, आत्मिक स्टैमिना। यिर्मयाह 12:5 में लिखा है, तुम जो प्यादों ही के साथ दौड़कर थक गए, तो तुम घोड़ों के समान कैसे दौड़ पाओगे। जब शांति भरे देश में तुम्हें हताशा और निराशा हुई, तो तुम यरदन के उन जंगलों में जाकर क्या करोगे। नाउ गॉड इज प्रिपेयरिंग पीपल, वॉरियर्स, जिनके पास आत्मिक स्टैमिना होगा, स्पिरिचुअली स्टैमिना डेवलप कर चुके हैं वो लोग। दुख की भट्टी में तपाए गए और हर प्रकार की परीक्षाओं में खरे उतरे। वे कहे कि यीशु मसीह जिसने पर मैंने भरोसा किया है, उसे मैं जानता हूं। ये जैसे पौलुस ने कहा कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। क्या ये जोखिम, ये बीमारी, ये नंगाई, ये तलवार, ये फैमाइन, कौन मुझे मसीह के। ये वो जनरेशन तैयार हो रही है जिनके पास आत्मिक स्टैमिना है। वो लिखा है कि यू हु हैव रेस्ड विथ फुटमैन, प्यादों ही के साथ दौड़कर अगर वेरी हो गए, नहीं, अभी घोड़ों के साथ दौड़ने। हाउ विल यू कंटेंड विथ हॉर्सेस। एक बड़ा युद्ध तो, एक बड़ी बेदारी अभी बाकी है, और उसके लिए चाहिए स्पिरिचुअल स्टैमिना। शांति के समय में विचलित हो गए तो यरदन के उस उफान में, प्लेन्स ऑफ जॉर्डन में, उन जंगलों में, उस तूफान में, वहां कैसे खड़े रह पाओगे। ये पत्थर के मशक हैं जो उस पर्पस के लिए भी तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात, ये जो मशके हैं, पत्थर के मटके, ये प्यूरिफिकेशन के लिए पानी भर के रखा गया था इसमें, यहूदियों की रीति पर। ये कोई बहुत मतलब इनको साफ, यहूदी रीति के अंदर हाथ पैर धोने वाला पानी कंटेन करते थे। ये हम्बल, नम्र लोग होंगे। हमें वो जनरेशन नहीं जो हम अपने अचीवमेंट्स पर बोस्ट और ब्रैग करेंगे, नहीं। ये हम परमेश्वर उस जनरेशन की ओर अपनी आत्मा को उंडेलने के लिए, अपने नए वाइन के लिए जा रहा है, जो हम्बल पर्पसेस के लिए, हम्बल, हाथ पैर धोने के लिए रखने वाले पानी के ये मशक थे। और तब उनसे कहा गया
कि यीशु मसीह ने कहा सर्वेंट्स को भर दो, भर दो, भर दो, और उन्होंने मुंहा मुंह भर दिया। आज समय है, एक समय है जब यीशु मसीह कहेंगे भर दो। एक समय है जब यीशु मसीह कहेंगे अब इसमें से निकालो। देयर इज अ टाइम टू फिल, देयर इज अ टाइम टू ड्रॉ आउट। अंडरस्टैंड दैट टाइम। आज अगर प्रभु का अनुग्रह आपके पास है, प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है कि आप उसके चरणों में बैठ सकते हैं मरियम के समान उत्तम भाग चुनकर, प्रार्थना में, आराधना में, उसकी उपस्थिति में, सीक्रेट प्लेस में टाइम स्पेंड करने का, तो अन्य अन्य भाषा में, टंग्स में अधिक से अधिक, क्योंकि आत्मिक जगत के कोड्स को डिकोड करना पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। डिसाइफर द कोड्स, आत्मिक जगत के कोड्स को अनफोल्ड करने का, रिवील करने का टाइम है। अगर परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए अधिक प्रार्थना टंग्स में करें, अन्य अन्य भाषा में समय बिताएं, क्योंकि ये समय है जब लिखा है कि ये जो पत्थर होंगे ये नम्र होंगे और ये स्पिरिचुअल स्टैमिना के साथ तैयार होंगे। इनके पास एक अच्छी कैपेसिटी होगी, जल्दी हार मानकर पीछे मुड़। लिखा है द जस्ट शैल लिव बाय फेथ, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि किसी का मन पीछे हो जाए तो मैं उससे प्रसन्न नहीं होता। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। द टाइम इज कमिंग जहां हम कोई और एंकर नहीं होगा, जहां हमारे पास कोई और लंगर नहीं होगा, ना बैंक बैलेंस का लंगर होगा, ना जॉब का लंगर होगा, ना रिलेटिव्स का लंगर होगा। किसी और चीज को थाम कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही हमारा लंगर होगा। Faith will be our anchor and the just shall live by faith. विश्वासी जन विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीता रहेगा। ये वो समय रहेगा, ये वो समय रहेगा। And this marks the beginning. लिखा है देयर इज अ टाइम टू फिल। अगर ये समय प्रभु अनुग्रह देता, भर लीजिए, अलाउ करिए परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, परमेश्वर ने अपने देह में ऐसे अपने आत्मा से भरे हुए भविष्यद्वक्ता और दासों को समय समय पर दिया है जो औरों को भरने का काम करते हैं, भरने का काम करते हैं। अलाउ करिए, अपने आप को नम्र हो जाइए, मानने को तैयार होना है कि यस मुझे आवश्यकता है, मैं यहां तक तो आ गई लेकिन आगे जाने के लिए मुझे आवश्यकता है प्रकाशन की। और जब आप अलाउ करते हैं, पर में भरने का एक समय है, फिल द पॉट्स। एक समय आएगा यीशु मसीह कहेंगे ड्रॉ फ्रॉम देम, इनसे निकाला जाए। जब वो समय आएगा तब तक हमें लिखा है वे मुंहा मुंह भर दिए गए, कोई जगह ना रहे। परमेश्वर की आत्मा से, प्रार्थना से, वचन से, आराधना से अपने आप को, अपने परिवारों को भर लेने का समय है। और जब समय आएगा हमें ड्रॉ आउट किया जाएगा, जब हमें सर्व किया जाएगा। बहुत खूबसूरत बात यहां यह है कि भोज के प्रधान ने कहा हर एक व्यक्ति तो पहले अच्छा दाखरस देता है, उसके बाद जब लोग पीकर छक जाते हैं तो इंफीरियर देता है, लेकिन तूने तो अभी भी अच्छा दिया है। परमेश्वर हमेशा बेस्ट सर्व करते हैं, बेस्ट सर्व करते हैं। जो पहला दाखरस सर्व किया वो दी बेस्ट था, सिद्ध था। उनकी ईमानदारी, उनकी सेवा, उनका प्रकाशन, उनकी दौड़, उनका मेहनत, उनके अभिषेक, सब कुछ उन्होंने अपने जो कुछ उनके कैपेसिटी में था वो बेस्ट किया। अब भी परमेश्वर इंफीरियर सर्व नहीं कर रहे हैं। अब भी परमेश्वर दी बेस्ट वाइन बहुत जल्दी बनेगा, समय ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन पत्थर के मटकों को बनने में समय लगा है। कई होंगे जो आज निराशा में बैठे हैं, प्रभु वर्षों से मैं प्रार्थना कर रहा, कमरे में बंद हूं। लोग पूछेंगे ये दाखरस अब तक कहां छुपा कर रखा था, क्योंकि ये दाखरस बैनर में, इंस्टीट्यूट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में, मिनिस्ट्री में, टीवी पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर शोर करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये ऐसे काम करेंगे जैसे नामान कोढ़ी के उस छोटी लड़की ने कहा यदि मेरा मालिक होता इज़राइल में तो आज वो चंगा होता। शी हैड नो नेम, शी हैड नो बैनर, लेकिन हमारा रिवॉर्ड परमेश्वर की ओर से होगा। लोग कहें कहां थे आप, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं था आपका। यस, जो परमेश्वर ने पहले भी उत्तम दाखरस दिया, अब भी परमेश्वर एक उत्तम दाखरस, लेकिन इस बार वो मशकों में नहीं होगा, इस बार वो पत्थर के तराशे हुए सिद्ध मटकों में होगा, ऑर्डिनरी मटकों में, दाखरस के कुंडों में नहीं, ऑर्डिनरी मटकों में, जिन्हें बनने में वक्त लगा, जिनके पास स्पिरिचुअल स्टैमिना है, जिनके पास
एक कैपेसिटी है जो देखने में खूबसूरत नहीं है लेकिन पर्पसफुल है, जो हम्बल हैं, हाथ पैर धुलाने वाला पानी रखने के काम आते हैं। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और तुम में से हर एक बड़ी जाति बन जाएगा। हे छोटे झुंड मत डर, ये परमेश्वर का आत्मा तुझसे कहता है। मैं नहीं जानती परमेश्वर, ये वचन सब लोग इससे कनेक्ट हो, मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन जो इस दिशा में परमेश्वर ऑलरेडी उनको अलाइन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, न केवल अचानक आज बल्कि कुछ समय से वो जुड़ पाएंगे और परमेश्वर का आत्मा और आपको बेहतर ढंग से इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, क्योंकि मैंने अपनी लिमिटेशन में और परमेश्वर की सहायता से आपके साथ शेयर किया है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। एक छोटी प्रार्थना के साथ मैं रुकूंगी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपने अनुग्रह दिया, आपने इंस्पायर किया। इस वीडियो को आज मैं रिकॉर्ड कर पाई। मैं इस वॉइस को आपके हाथ में देती पवित्र आत्मा, जहां तक ये आवाज जाए, ये मेरी नहीं पवित्र आत्मा, ये आपकी वॉइस बनकर जाए, ये रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर बनकर जाए। जिन्हें सींचने की आवश्यकता है वे सींच जाएं, जिन्हें उठने की आवश्यकता है वो उठ जाए, जो अंधेरे में निराशा में बैठे हैं वो उठ खड़े हों, क्योंकि उनका प्रकाश उन तक पहुंच जाए। जिनसे आप बात करना चाहते हैं उनसे बात करिए, जिस पीढ़ी को आप तैयार करना चाहते हैं उसे तैयार करिए। जो समय है भरने का, उसमें भरने में अनुग्रह करिए। जब ड्रॉ आउट करने का, निकालने का, सर्व करने का टाइम आएगा, उस समय तक इंतजार करने का अनुग्रह दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे वेटरन्स ऑफ फेथ के लिए, हम धन्यवाद देते हैं अपने लिए। हम नहीं जानते हम इस पूरे पिक्चर में कहां आते हैं, आप जानते हैं, आपका आत्मा जानता है। हमें आप सहायता करिए, हमारी निर्बलता में आप हमारी सहायता करिए। इन सब बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह आपका नाम आदर पाए, पवित्र आत्मा आपका काम हो, पिता आपका नाम महिमा पाए। सारी बातों को आपके हाथों में देती यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन और आमीन। थैंक यू, थैंक यू।